हमको ऐसा वैसा बात कह रहे हैं। अभी इनके सामने ही फ़ोन आया था रात में, बहुत लोग कह रहे हैं कि दीदी आप दूसरी शादी कर लीजिए। हमारे माँ, हमारे बाप, हमारे भाई, हमारे भौजाई, हमारी बहन, मतलब हमारे रिश्तेदार के सभी लोग यही बोलते हैं कि तुम उसके साथ क्यों रहती हो जब तुमको 1 रुपया कमा के नहीं देता है। शादी ब्याह दोस्तों किस लिए होता है? शादी ब्याह होता है तो पति अपने बच्चों को कमा के देता है, बाप अपने बच्चों को कमा के देता है, तभी तो बच्चे पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, पेट भर पाते हैं। हमारी ज़िंदगी दोस्तों एकदम शुरू से एकदम नरक हो गई है, शुरू से एकदम नरक हो गई हमारी ज़िंदगी कि एक तो शादी कर लिए दोस्तों, 2 बच्चा पैदा कर लिए। हमारे पति कभी भी 1 रुपए की मदद नहीं करते हैं। तो दोस्तों सारी बातें को हम साइड रखते हैं, मेन बात क्या है हम वो चीज़ आप लोगों को बताना चाहते हैं। दोस्तों हम करने वाले हैं, मतलब करने के लिए सोच रहे हैं दूसरी शादी, क्योंकि हमारे पास रहने का घर नहीं है। आप लोग जानते हैं किराए के मकान पे हम रहते हैं, जब कमाएंगे तभी तो किराए का मकान भरेंगे, जब रुपया कमाएंगे तभी तो किराए का मकान का पैसा भरेंगे। तो दोस्तों आप लोग इतना चैनल से सपोर्ट ही नहीं करते कि हम कुछ कर पाए। आप लोग मेरी मजबूरी समझिए। मान लीजिए कि दोस्तों हमें अपने बच्चे के लिए गलत काम नहीं ना करने जा रहे हैं, गलत काम नहीं ना करेंगे, शादी कर लेंगे। कम से कम हमारे बच्चों को जो खुशी शायद हम नहीं दे पा रहे हैं, शायद जो खुशी उसके बाप से नहीं मिला, शायद वो खुशी किसी घर में हम जाएँ तो वो खुशी उसको मिले। दोस्तों हमारे लिए नहीं कि ससुराल वाले इनका सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो भैया कर रहे हैं। वही बात है, ससुराल वाले देखिए इतनी सब लोग डरा है ना कि क्या बताएं। हमारी जेठानी है ना, वो आज से नहीं कान भर रही है, वो 2 साल 3 साल पहले से कान भर रही है, क्योंकि छोड़ रहा। जब भी वहाँ दोस्तों हम जाते हैं ना, तब भी ऐसे बोलती है कि अरे अगर इससे दिक्कत वैसे दिक्कत, नाक कटा के रख दे, शर्म, मतलब बहुत कुछ बोलती है, लेकिन हम कुछ नहीं करते। इसी तरह से दोस्तों हम वहाँ से घर छोड़े थे। तो दोस्तों चाहे गलत हो या सही हो, आप लोगों की नज़र में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें ये चीज़ सही लग रहा है। क्योंकि दोस्तों एक औरत की जब शादी होती है ना, तो पति से बढ़ के कोई और नहीं होता है। जब हमारा पति ही नहीं हमारे साथ है, जब हमारा पति हमारे साथ नहीं देता है, तो हम 2 बच्चों को कैसे परवरिश करेंगे? अभी छोटे हैं, मान लो पढ़ाई लिखाई का पैसा नहीं लग रहा, अभी पेट ही नहीं अच्छे से भर पा रहे हैं, तो बताइए हम कहाँ से क्या कर पाएंगे? तो दोस्तों हमें आगे की ज़िंदगी, बच्चों की भविष्य के लिए हमको सोचना पड़ रहा है, और हम करेंगे दूसरी शादी। और इसीलिए दोस्तों वीडियो में हम चाहते तो नहीं बताते, वीडियो में इसलिए हम बता दे रहे हैं कि कल को अगर मेरी शादी हो भी जाती है तो हमारे ससुराल वाले या फिर हमारे पति कोई बीच में हंगामा लफड़ा दंगा न करें, इसलिए हम वीडियो डाल दे रहे हैं। अगर वीडियो के माध्यम से कोई देख रहा है तो सब लोग जान लीजिए, हम लोग मतलब सोच रहे हैं शादी करने के लिए। और दोस्तों कौन हमारी शादी करा रहा है आप लोगों से बताएंगे। 2-4 10 सब्सक्राइबर हैं हमारी, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही खास है, उन्हीं में से एक लोग बताए हैं रिश्ता, और उन्हीं में से एक लोग रिश्ता बताए हैं। अभी दोस्तों हम लड़का देखे नहीं है, लव मैरिज नहीं है दोस्तों, हम किसी से बात नहीं करते। आप लोग इस भरम में मत रहिएगा, हम प्यार करते थे तो अपने उसी पति से ही करते थे, लेकिन जब वो नालायक है और नहीं अच्छा नहीं साथ दे रहा है, वो जानते हैं दोस्तों दूसरे के साथ रहता है, जब मन में आता है तो पैसा दे के दूसरे के यहाँ चला जाता है। तो बताइए वैसे इंसान के साथ हम नाम से रहने से क्या फ़ायदा, जब किसी काम का नहीं है वो इंसान। तो अब छोड़िए, जाने दीजिए, उस इंसान का हम बात में नहीं करेंगे। इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं दोस्तों कि लड़का मतलब अभी हम देखे नहीं है, किसी दिन मतलब बुलाए हैं लोग, और इसीलिए दीदी को रोके हैं। और वो भी हमारे वीडियो तो देखते ही होंगे, और हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को अपनाने के लिए बोल रहे थे। और दोस्तों उनकी शादी हुई थी पहले ना, बताइए शादी हुई रात में हाँ, तो रात में दोस्तों फ़ोन भी आया था, इनके सामने बात हुआ है, ये खुद बोले कि दीदी जब भैया ऐसे करना है तो आप दूसरी शादी कर लीजिए। तो वहाँ पे दोस्तों रात में फ़ोन आया था, तो बोले कि तो मतलब 2 बच्चों को दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं, हमारे घर में एक ऐसी औरत चाहिए, आप चाहिए तो यूट्यूब छोड़ भी सकती है, लेकिन दोस्तों हम यूट्यूब नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारा कमाई इससे हो या ना हो, यही हमारा पेट भरता था। अच्छा पैसा आज नहीं कमा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी हम कमाए नहीं है। दुख के समय में दोस्तों यही हमारा यूट्यूब ही था, इसलिए दोस्तों यूट्यूब नहीं छोड़ेंगे, इस पर 2-4 10 वीडियो डालते रहेंगे। और शादी करने के बाद दोस्तों उनके घर में बहुत सारा काम है, क्योंकि ऐसा ही लोग बता रहे सिर्फ घर में खाना बना के खिलाना है, तो उतना हम कर लेंगे, ऐसा कोई नहीं है। तो वीडियो रात में डालेंगे तो वैसे बैठे बैठे डाल देंगे, बोल डाल देंगे, लेकिन दोस्तों हम डिसाइड कर लिए हैं तो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरे पति को लगता है ना कि वो दूसरी शादी कर नहीं सकती है, दूसरी शादी करेगी तो वो खुश नहीं रहेगी, तो मैं उस इंसान को दिखाना चाहती हूँ कि मैं पहले शादी से खुश थी या नहीं थी, दूसरी शादी से खुश हूँ या नहीं हूँ। दोस्तों हमारा हेडेक रहेगा, ठीक है, जब तुम हमको अच्छे से नहीं रखोगे, हमको 1 रुपया नहीं कमा के दोगे, दुख में तकलीफ में हो चाहे जैसे भी हो, हम अपना दुख तकलीफ अपने से देखते हैं, तुम तो देखने आते नहीं हो। तो इसीलिए दोस्तों हम उस इंसान के साथ, वो कहता है ना कि हम छोड़ चुके हैं उसको, तो मेरा पीछा मत करो। तो बताइए हम क्या करें? जब वो इंसान को अगर रखने का हमको मन करता है ना, तो ज़रूर हमको कहीं ना कहीं से फ़ोन करता, बच्चों का हाल खबर लेता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब वो इंसान हमको नहीं रखना चाहता है तो उसके ऊपर हम क्या दबाव डालें? जो चीज़ प्यार से नहीं मिलता क्या वो ज़बरदस्ती मिल जाएगा? जब उसके मन में, दिल में, दिमाग में दूसरा कोई है, तो बताइए वो हमको कैसे रख सकता है? जब वो हमको नहीं रखना चाहता तो हम भी उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। हमारी कोई उम्र समय नहीं चली गई। आप लोग कमेंट में मानते हैं बहुत कुछ कहेंगे, गलत बोलेंगे, हमारे लिए उल्टा सीधा बोलेंगे, हम आप ही लोगों से यही बात बोल देते हैं कि आप खाने के लिए हमारे घर तो नहीं देंगे ना, रहने के लिए हमारे बच्चों को ठिकाना नहीं देंगे ना। इसीलिए दोस्तों हमको सोचना पड़ रहा है अपने बच्चों के लिए। हमें दिख रहा है ना, एक बेटी थी तो हम सब कुछ सहते थे, कोई किसी बात का हमें टेंशन नहीं था। क्या हम तब शादी किए? नहीं किए। क्या हम किसी बात को लेकर कभी डिसाइड कुछ किए? नहीं किए। लेकिन दोस्तों आज हम क्यों डिसाइड कर रहे हैं? क्योंकि एक बेटा मेरे पास है,
कल को वो बड़ा होगा तो मुझसे जवाब मांगेगा, मैं कहाँ से जवाब दूंगी। वक्त है दोस्तों, अभी समय है, अभी सब कुछ ठीक करने का, सब कुछ अभी हम ठीक कर लेंगे तो शायद मेरे बच्चों की ज़िंदगी संवर जाएगी। क्योंकि बुढ़ापे का सहारा कोई होता नहीं है, बच्चों का ही सहारा रहता है। जब बच्चों के लिए हम कुछ बनाए ही नहीं रहेंगे तो बच्चे क्या हमारे बुढ़ापा में सहारा बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो ये इसीलिए दोस्तों, और हमारी माँ बाप सब लोगों का रजामंदी है, सब लोग मिल के कराएंगे क्योंकि बातचीत रात में हुआ है। जो चीज़ हुआ है दोस्तों अच्छा ही हुआ, जो चीज़ होता है अच्छे के लिए होता है। शायद शायद हो सकता है कि मेरे पति के साथ मेरी कुंडली न बनती हो और वो मेरे लिए और मैं उनके लिए ना बने हो, और हम लोग ज़बरदस्ती रह रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और हम भी खुश रहें। जिस दिन से दोस्तों मेरी लड़के वाले जिस दिन से मुझे देखने आ जाएंगे, वैसे तो वीडियो में सब लोग देखे भी हैं और बाकी सामने से कोई नहीं देखा है। जिस दिन दोस्तों लोग देखेंगे हमको, जिस दिन देखेंगे उस दिन से दोस्तों हमारा रामू से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और रह गई बात बच्चों की, तो हम बच्चों को नहीं देंगे। अगर लेना भी चाहोगे ना तो भी हम नहीं देंगे बच्चों को, क्योंकि हम अपने बच्चे के लिए ये सब कर रहे हैं। बच्चे हमारे, हम बच्चों के लिए अपने दर दर के ठोकरें खाते हैं, बच्चों के लिए हमको भीख मांगना पड़ता है, बच्चों के लिए दूसरे से हमको पैसा मांगना पड़ता है। अगर बच्चों के बाप होते तो जरूर, हमारे बच्चे का इतना तबीयत खराब था, दिन रात हम जूझ रहे थे लेकर के, लेकिन हमको 1 रुपया चिल्लाती रह गई, लेकिन मुझे वो इंसान 1 रुपया नहीं दिया, तो मैं उस इंसान का क्या भरोसा करूँ। तो मुझे किसी का भरोसा अब नहीं है। अपनी अपनी राय आप लोग दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप ही लोग हमारे भगवान हैं। शुरू से लेकर आज आप लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जब मैं कुछ नहीं था, मैं एकदम खाने के लिए मोहताज रहती थी कि अगर मैं चैनल पे अगर स्कैनर ही लगाती थी, अगर 1-1 रुपये की मदद करते थे आप लोग, लेकिन मदद हमको बहुत करते थे। हमारी गरीबी में दोस्तों आप लोग बहुत साथ दिए हैं, इसलिए आप लोग का साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे। और आप लोग हमें हिम्मत दीजिए कि हम सब पुरानी बातों को भूल करके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और हमारे बच्चे और हमारे साथ खुश रहें। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, हम चाहते हैं कि हम और हमारे बच्चे अच्छे से रहने लगे, खुशी से रहने लगे। तो हम भी दोस्तों टेंशन हमें रहता है, हम सोचते हैं कहीं हार्ट के मरीज ना हो जाए, टेंशन लेते हैं इतना। और दोस्तों इसीलिए हम बीमार रहते हैं, कम से कम बीमार तो नहीं रहेंगे, कोई किसी बात का टेंशन तो नहीं रहेगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आप लोग हमारा साथ दीजिए और आप लोग हमारे फैसले को अपना फैसला समझ के अपनी हाँ में राय दीजिएगा, ना में राय मत दीजिएगा। क्योंकि हम बहुत टूट चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। 4-5 साल मेरी शादी का होने वाला है, कभी भी आज तक मैं आखिर अनु को वही काम करना पड़ा जो कि आज वो साल भर पहले करना चाहती थी। वही काम आज 1 साल के बाद अनु को करना पड़ रहा है। आखिर क्यों, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि अनु की लाइफ में एक ऐसे शख्स ने एंट्री की है जिससे कि अपनी जिम्मेदारी का उसे कोई एहसास ही नहीं है, ना ही बच्चों का और ना ही पत्नी का, और वो इंसान है रामू। और अनु ने जो फैसला लिया है बिल्कुल सही लिया है और अब इस फैसले पे बिल्कुल अटल और अडिग रहना चाहिए, क्योंकि अगर अब इससे पीछे अनु हटती है तो फिर उसका ही नुकसान है। क्योंकि रामू जैसे इंसान के साथ अनु को कभी भी कोई सुख नहीं मिल सकता और ये चीज़ एक बार नहीं बल्कि 1000 बार प्रूफ हो चुकी है। फिलहाल अनु की इस डिसीज़न को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।